प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1968 शनिवार को 8वें पेज के मध्य में साक्षात्कार की बात चल रही थी। बताया कि छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में पढ़ती थी, उनको कोई सिखाया नहीं जाता था, वो आप ही चली जाती थी, ध्यान में आप ही रास करती, आदत पड़ जाती है। तो जब भी वहां पहले पहले थी ये छोटी छोटी बच्चियां, तो पहले से आप ही श्रृंगार कर करके आप ही ब्राह्मणी को कहेंगे, हमको श्रृंगार करो, आज हमको वैकुंठ में जाना है। रास विलास करती, उनको श्रृंगार कराएंगी, तभी बाबा के पास आएंगी। बस बाबा को देखते हैं और देखते ही रहेंगे, बाबा को देखते ही रहेंगे। तो देखते देख कर के आंखें बंद हो जाएंगी और उनका हाथ चल जाएगा। अच्छा, बाबा नहीं है तो बोलेंगे चलो चलो हम आप ही चलें, बाबा नहीं है तो भी बैठ करके एक दो को देख करके वो हाथ उठाए करके फिर चली जाएंगी ध्यान में। कोई सिखलावे या न सिखलावे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। तो अभी तुम समझते हो, कोई पार्ट फिर रिपीट होगा 5000 वर्ष के बाद। तो इन बच्चों का पार्ट तो था ना, तो पार्ट बजाते ही हैं। इसमें कोई भी ये कोई दृष्टि देना वगैरह की कोई दरकार ही नहीं रहती। बच्चे बहुत हैं जो कहते हैं हमको ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो कोई ने दृष्टि दी क्या? नहीं, आप ही साक्षात्कार हुए। बाबा यहाँ बैठ करके कोई किसको साक्षात्कार दे या करता है क्या? घर में बैठ बैठ करके कृष्ण का भी साक्षात्कार होते हैं। तो बाबा थोड़े ही किसको देते हैं, नहीं, ये तो अनायास ही उनका ड्रामा में नूद है, वो नूद होती रहती है। कुछ भी किसको होता है, बाबा कहते हैं हाँ ड्रामा के प्लान अनुसार तुमको साक्षात्कार हुआ होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसे होता है। अच्छा, टोली ले आओ, देने वालों को भी दोष लगता है, पकाने वाले को भी दोष लगता है। कहते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है, कि देते हैं इनकी दृष्टि शिव बाबा को याद करते हैं, चीज को दृष्टि देते हैं
तो चीज पवित्र हो जाती है। अच्छा, नई गंजी का तो गंजी तो घर में भी नहीं होगी, तो यहां से भी लेकर के और फजीलत से बैठो कि कपड़ा कोई फजीलत के लिए। तो ये खुले हैं, है कोई पेट का? इनका कहीं भी पेट पीठ खुला है? बिल्कुल अच्छी तरह से देखो। तो आजकल का फैशन ये विलायत का दिन प्रतिदिन निकलता रहता है, और ये बहुत वहां बच्चे हैं, तो वो तो वहां नंगे डांस भी होते हैं, नेकेड डांस भी होते हैं। तो ये क्योंकि ये तो वो बहुत वहां गंद हो गया ना, तमो प्रधान दुनिया है। बुद्धि ही क्रिमिनल क्रिमिनल आई है तो है ही इसमें एकदम। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। और तुम बच्चों की तो आई होनी चाहिए सिविल, और सिविल आई करने के लिए तभी तो बाबा इतना माथा मारते हैं कि बच्चे भाई बहन बने। फिर नहीं, भाई बहन में भी खराबी आती है, क्योंकि आजकल तो बहन भाई के साथ भी काला मुंह कर देते हैं। अरे बहन भाई तो छोड़ो, पर बाप बेटी का भी काला मुंह कर देते हैं। साधु लोग हैं, गुरु लोग हैं, वो भी काला मुंह कर देते हैं। तो इसलिए भाई बहन से भी ये बात पक्की नहीं होती पवित्रता की। तो फिर भाई भाई समझो आपस में, आत्मा आत्मा भाई भाई। और ऐसे प्रैक्टिस में रहेंगे तो देह का भान ही नहीं रहेगा। और ये भी याद रहेगी कि हम तो आत्मलोक का रहने वाला आत्मा हूं, और मैं तो हूं ही वहां का। तो हमको कोई शरीर के साथ वहां भाई बहन होकर के थोड़े ही जाना है। वहां परम धाम में तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई। तो ऐसे नहीं है कि वहां भाई बहन समझ करके जाना, आत्मा ही होकर के जाना है। तब बाबा कहते हैं नहीं, अपन को अभी ही तुम आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो। और आत्मा समझेंगे तो बाप की याद आएगी, बाप को याद करो, क्योंकि बाप की याद से ही पाप कट करके तभी ऊपर जाएंगे। जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा। और बाप तो सदा निष्पाप, उसमें तो कभी कोई कट लगती ही नहीं। तो उसकी याद से तुम भी ऊपर चले जाएंगे पवित्र होकर के। तो अंतमते सो गते हो जाएगी।
अभी अंत मते का जो गाया जाता है सो ये है कि भाई निरंतर याद करेंगे तो अंत में ऐसी मति हो जाएगी। तो वो तो गायन है, अंत मते सो गति। तो बुद्धि में जो श्रीमत देते हैं, मुठ में तो मुझे याद करो, और याद करते करते जाना है जरूर। और ऐसे नहीं कोई को जाना है, कोई को रह जाना है, नहीं, जाना तो सबको है। सारी दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, सबको जाना है। पर तुम तो याद करते करते जाएंगे, और याद करते करते जाएंगे बाप को, तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, और पाप कट जाएगा तो पद भी अच्छा पाएंगे। जो याद नहीं करेंगे, पाप भी नहीं कटेंगे, तो पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो जन्म जन्मांतर का सारा मदार याद के ऊपर है। तो याद करेंगे तो सजाएं नहीं मिलेंगी। अच्छा, बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार। देखो, बाप सबको याद प्यार देते हैं ना। बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते, वो भी अर्थ समझाई दिया। तो एक ही बाप है जो ऐसी रूहानी सेवा करते हैं ना। तो